हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एबीबी सेस ई मैक्स 2 के एसीबी के मैनुअल ऑपरेशन के बारे में। इसको मैनुअली क्लोज और ओपन किस प्रकार से किया जाता है, और ये जो नीचे पुश बिफोर ऑपरेटिंग का बटन है, यदि वो प्रेस हो जाए तो उसको किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और यदि आप लोगों को इस एसीबी के नेम प्लेट डिटेल को किस प्रकार से रीड किया जाता है उसके बारे में जानना है, तो ऊपर के आई की बटन को क्लिक करके आप लोग वह वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज का यह वीडियो। जैसे कि आप लोग देखेंगे, यहाँ पर पुश बिफोर ऑपरेटिंग का बटन बाहर है, यहाँ पर एसीबी ओपन है और स्प्रिंग चार्ज ओके है। ठीक है, ये पुश ऑफ का बटन है और नीचे वाला पुश ऑन का है। तो मैं पुश ऑन दबाऊंगा तो ये मेरा एसीबी ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये क्लोज हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यदि मैं पुश ऑफ बटन दबाऊंगा तो मेरा एसीबी ओपन हो जाएगा। और ये स्प्रिंग हो गई हमारी डिस्चार्ज, क्लोज करते ही स्प्रिंग डिस्चार्ज हो गई। ठीक है, अब मैं इसको मैनुअली इसको स्प्रिंग चार्ज करूँगा कुछ इस प्रकार से। इसको तब तक हमको चार्ज करना है जब तक यहाँ पर स्प्रिंग चार्ज का इंडिकेशन ना आ जाए। ये स्प्रिंग चार्ज ओके लिख के आ गया। अब इसको छोड़ देना है। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इसका पुश बिफोर ऑपरेटिंग का बटन मैं अंदर कर दूंगा तो ये दोनों जो बटन है ये दबेंगे ही नहीं, जैसे कि आप लोग देखेंगे। अब मैं इसको अंदर धकेलता हूं, इसको जोर से दबाएंगे। अभी ब्रेकर ऑफ है मेरा, ये मैंने जैसे ही उसको अंदर ढकेला, अब मैं इस बटन को दबाऊंगा। ओपन कंडीशन में मैं क्लोज करूंगा, स्प्रिंग चार्ज है तो ये मेरा क्लोज नहीं होगा। ठीक है, अब ओपन भी नहीं होगा क्योंकि ओपन ही है, उसको दबाने से कोई मतलब नहीं, इसलिए ओपन क्लोज होता ही नहीं वो। अब इसको मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो लेफ्ट साइड में हैंडल जो दिया गया है आप लोग देखेंगे, इसको निकालना है बाहर। कुछ इस प्रकार से आप लोग उसको बाहर निकाल लीजिए। अब इसको क्या करना है, इस हैंडल को वो जो आगे एक होल दिया गया है उसके अंदर आपको डालना है। तो यदि आप लोग उसके अंदर देखेंगे तो ऊपर का जो डायरेक्शन है वो कनेक्ट है और नीचे का डिस्कनेक्ट है। ठीक है, तो ब्रेकर को जो हमको बाहर निकालना है तो हमको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी मुझे क्या करना है, ब्रेकर को बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि मुझे वो पुश बिफोर ऑपरेटिंग का बटन बाहर करना है। तो मैं नीचे की तरफ घुमाऊंगा, इसको घुमा के मैं टेस्ट बटन तक लाऊंगा। इसको वैसे टेस्ट तक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा टेस्ट की ज़रूरत नहीं। थोड़ा 2-3 हैंडल भी घुमाएंगे तब भी हो जाता है वो। देखिए आप लोग, जैसे टेस्ट पे आया वो हैंडल रुक गया वहाँ पर और मेरा पुश बिफोर ऑपरेटिंग का बटन बाहर की तरफ आ गया। ठीक है, ये टेस्ट मोड पे आ गया है और पुश बिफोर ऑपरेटिंग का बटन मेरा बाहर आ गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको रैक इन करना है, यानी इसको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए मैं हैंडल घुमाऊंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, लेकिन हैंडल को ताकत लगाने पर भी घूमने नहीं देता क्योंकि पुश बिफोर ऑपरेटिंग का बटन मुझे दबाना पड़ेगा। जब भी मुझे रैक इन या रैक आउट करना है तो मुझे पुश बिफोर ऑपरेटिंग का बटन दबाना पड़ेगा इसको रैक इन या रैक आउट करने के लिए। फिर मैं इसको दबाऊंगा, ये अंदर चला गया। ठीक है, अब मैं उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैंडल को घुमाऊंगा कुछ इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हैं। जैसे मैं घुमाऊंगा धीरे 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 ब्रेकर क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है, यानी कनेक्ट होने जाता है। अब देखिए आप, जैसे ये फुल्ली कनेक्ट हो जाएगा मेरा वो जो बटन है बाहर आ जाएगा। जैसा कि आप लोग देखेंगे अभी ये कनेक्ट हो गया, मेरा बटन बाहर आ गया और हैंडल भी नहीं जा रहा है आगे। तो ये मेरा फुल्ली कनेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम लोग पुश बिफोर ऑपरेटिंग का बटन बाहर निकाल सकते हैं। अब आप इसको क्लोज ओपन करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ माइंड में सवाल भी आ सकते हैं कि जैसे कि जब मेरा ब्रेकर ओपन होता है तब मैं पुश बिफोर ऑपरेटिंग को दबा सकता हूँ और वो अंदर भी चला जाता है। ठीक है, लेकिन क्या क्लोज होने के टाइम पे हम लोग उसको दबाएंगे तो अंदर जाएगा, ये मन में सवाल हो सकता है। तो ये हम लोग टेस्ट करके देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रेकर को क्लोज किया, अब मैं पुश बिफोर ऑपरेटिंग को दबाऊंगा जोर से, वो दबेगा नहीं क्योंकि क्लोज कंडीशन में ब्रेकर के रैक इन या रैक आउट नहीं कर सकते, इसके लिए ये बटन दबता ही नहीं। ठीक है, ये बटन दबेगा नहीं तो आपका जो हैंडल से रैक इन रैक आउट होगा वो होगा ही नहीं। तो मैं इसको ओपन कर दिया, अब फिर से एक बार दबा के देखूंगा तो ये दबने लगेगा। ठीक है, मैंने पूरी तरह से नहीं दबाया, अब मैं इसको जोर से दबाऊंगा, ये अंदर चला गया। अब आपको अगर करना है, मैं जैसे पहले ही बताया था कि इसको पूरा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा भी घुमाओगे तो हो जाएगा। तो ये देखिए मैं कुछ हैंडल बाहर करूँगा, टेस्ट तक आने नहीं दूंगा। ठीक है, ये कुछ हैंडल मारा, वापस ले लिया, ये टेस्ट तक आने नहीं दिया। तो जैसे थोड़ा सा बाहर लेके फिर मैंने अंदर रैक इन किया
तो मेरा बटन बाहर आ गया। तो इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं। यदि आपको रैकआउट करना ही नहीं है पूरा, तो आप 2-3 हैंडल 4 हैंडल घुमा के रैकआउट करना है, तुरंत रैक इन कर देना है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार करके दिखाता हूँ। क्या करना है, इसको 2-3 हैंडल आपको वापस ये टेस्ट पे लाना ही नहीं है। इसको 2-3 हैंडल आप रैकआउट की तरफ यानी डिस्कनेक्ट की तरफ घुमाइए, कुछ इस प्रकार से घुमा लिए। अब इसको वापस से रैक इन की तरफ घुमाइए। जैसे ही घुमाएंगे वैसे ही ये बटन बाहर आ गया। ठीक है, अब आप इसको क्लोज ओपन कर सकते हैं। ये केवल ब्रेकर को रैक इन या रैक आउट करने के लिए ही होता है, और ये हमेशा ओपन कंडीशन में ही पुश बिफोर ऑपरेटिंग का बटन दबेगा। क्लोज होने के बाद वो बटन नहीं दबता। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।